ओम श्री हनुमते नमः। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन कथा गंगा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अनसुनी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की अद्भुत कथा। राम भक्त हनुमान जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य ही सर्वोपरि था, उनके पुत्र कैसे हुए, इस कथा के हर प्रसंग में छिपा है गहन रहस्य और अद्भुत भक्ति भाव। तो आइए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। लंका दहन के बाद जब संपूर्ण सोने की नगरी आग में जल रही थी, तब हनुमान जी समुद्र की ओर गए, क्योंकि उनके शरीर पर लगी हुई आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में गहरा गोता लगाया। जैसे ही उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, उनके शरीर से गिरी हुई पसीने की एक बूंद समुद्र के उदर में गिर पड़ी। उसी क्षण समुद्र की गहराई में रहने वाली मगरमच्छ कन्या ने उस बूंद को ग्रहण कर लिया। भाग्यवश उसी से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक अति पराक्रमी और बलशाली था। उसका नाम आगे चलकर पड़ा मकरध्वज। समुद्रदेव ने मकरध्वज को पाताल लोक के राजा अहिरावण को सौंप दिया। अहिरावण जो रावण का घनिष्ठ मित्र और मायावी असुर था। अहिरावण ने इस वीर बालक को अपने यहाँ रखकर पाल पोस कर बलशाली योद्धा बना दिया। मकरध्वज जब बड़ा हुआ तो वह अद्भुत शक्ति का स्वामी बना। उसकी भुजाएं पर्वत जैसी कठोर और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। अहिरावण ने उसे पातालपुरी के द्वार का प्रमुख रक्षक बना दिया था। लंका युद्ध के दौरान जब रावण बार बार पराजित होने लगा, तो उसने अपने मित्र अहिरावण को याद किया। अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण को कैद कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। वहां उसने निर्णय लिया कि वह दोनों भाइयों की बलि अपनी देवी को चढ़ाएगा। जब राम और लक्ष्मण के गायब होने की खबर विभीषण को लगी, तब उन्होंने बताया, हे हनुमान, यह कार्य किसी और का नहीं बल्कि स्वयं अहिरावण का हो सकता है। वह उन्हें पाताल लोक ले गया होगा। तब हनुमान जी तुरंत पाताल लोक की ओर चले। वहां द्वार पर उन्हें मकरध्वज ने रोक लिया। हनुमान जी ने देखा एक वीर बालक उनके समान बलशाली। उन्होंने कहा, हे बालक, मुझे भीतर जाना है, यह द्वार खोलो। मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं, मैं पातालपुरी का रक्षक हूँ। बिना युद्ध किए कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तब हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तेरा रूप देखकर लगता है तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। बता, तू कौन है? तब मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल के सेनापति और अहिरावण का पुत्रवत शिष्य। मेरा जन्म समुद्र में आपके पसीने की बूंद से हुआ है, इसलिए मैं आपका पुत्र कहलाता हूँ। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। क्या मैं ब्रह्मचारी हूँ? तो फिर तू मेरा पुत्र कैसे? मकरध्वज ने विस्तार से अपनी उत्पत्ति का रहस्य बताया। अब परिस्थितियां विचित्र थीं। पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। तब मकरध्वज बोला, पिताश्री, आप मेरे जनक हैं, यह सत्य है, परंतु मेरा धर्म है कि मैं द्वारपाल हूँ। यदि मैं आपको भीतर जाने दूं तो मेरा कर्तव्य भंग होगा। तब हनुमान जी ने कहा, और मेरा धर्म है प्रभु श्री राम की रक्षा करना। इसलिए हे पुत्र, आज हम दोनों को युद्ध करना ही होगा। और आरंभ हुआ भयंकर संग्राम। गदावानाम गदा, शौर्यवानाम शौर्य। पिता और पुत्र दोनों की गर्जना से पाताल लोक गूंज उठा। युद्ध घंटों तक चला। अंत में हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से मकरध्वज को परास्त कर दिया, परंतु वे प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र इतना पराक्रमी है।
द्वार भेद कर हनुमान जी भीतर पहुँचे। वहाँ अहिरावण यज्ञ कर रहा था और भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण बंधन में बंधे हुए थे। हनुमान जी ने अद्भुत रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान रूप, जिसमें बराह, गरुड़, नरसिंह, हयग्रीव और हनुमान एक साथ थे। इस रूप में उन्होंने अहिरावण और उसकी सेना का संहार कर डाला। तब राम और लक्ष्मण जी को मुक्त करवा कर वे बाहर आए। बाहर मकरध्वज पुनः खड़ा था। हनुमान जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुझे युद्ध में हराया, परंतु तेरी वीरता से प्रसन्न हूँ। अब से तू पाताल लोक का वैद्य राजा बनेगा। भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया, हे मकरध्वज, तू सदैव धर्म का पालन करेगा और प्रजा जनों की रक्षा करेगा। इस प्रकार मकरध्वज को पातालपुरी का शासक बनाया गया। साथियों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं। पिता पुत्र भी यदि अपने धर्म पथ पर हों तो उनका संघर्ष भी उचित है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भी यदि अनजाने में कोई कर्म कर बैठे तो उसे नियति मानकर स्वीकार करना चाहिए। मकरध्वज की भक्ति और वीरता बताती है कि जन्म से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा कर्तव्य होता है। साथियों, इस प्रकार हनुमान जी और मकरध्वज की यह अद्भुत कथा हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का संदेश देती है। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन कथा गंगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप यह कथा कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। साथी, मिलते हैं अगले अध्याय में।